जेल वापस लिए गए। मियाँ साहब अस्पताल क्या गए, सियासत का मौका मिल गया। लीगी रहनुमाओं से मुलाकात में हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा सेहत कार्ड का इजरा लीगी हुकूमत का मंसूबा था, हुकूमत अपना लेबल लगा रही है। मुलाकातियों से कहा नाकिस पॉलिसियों से मईशत का बुरा हाल है। डॉक्टर्स कहते हैं टेंशन ना लें, ये बात उन्हें करनी चाहिए जो टेंशन दे रहे हैं। मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ जेल वापस जाना चाहते हैं। ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, गुर्दों का भी प्रॉब्लम है, खून की शरियानों का भी प्रॉब्लम है और हार्ट का भी प्रॉब्लम है। नवाज शरीफ को ब्लड प्रेशर, शुगर, गुर्दे में पथरी और खून की शरियानों का मसला है, लेकिन इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर महमूद अयाज कहते हैं अपनी सिफारिशात महकमा दाखिला को इरसाल कर दी हैं। मियां साहिब को जेल शिफ्ट करने का फैसला हुकूमत करेगी। पथरी का इलाज जो है ये कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं, लाल हवेली में दम से पथरी निकलती है। इनको सारी जो बीमारियां हैं उसका इलाज लाल हवेली में है, क्योंकि शहबाज साहब के डॉक्टर ने कहा कि इसको खुली फजा में रखो, हमारी छत बहुत ऊंची है। लाल हवेली में दम से पथरी का इलाज मुमकिन है। शहबाज शरीफ भी हवेली की खुली फिजा से फायदा उठा सकते हैं। वजीर आजम डील या ढील देने वाले नहीं। शेख रशीद की फैसलाबाद में शरीफ बरादरान पर तनकीद। कहा इमरान खान वजीर आला पंजाब के साथ खड़े हैं। शेख साहब का बिलावल भुट्टो के खिलाफ गुस्सा थम गया, सुलह का ऐलान कर गए। बिलावल का इलाज भी उधर ही, आज मैं तो बहुत अहम बयान देने वाला था, लोग बीच में पड़ गए हैं। परसों कहा था ना, नहीं वापस जो मैं कह दूं वो जिंदगी में वापस नहीं लेता। हो मेरी सुलह गई है रानी के साथ। सख्ती के साथ तरदीद करता हूँ, ना कोई डील हमने की है, ना किसी किस्म की डील की हमारी कोई ख्वाहिश है। नवाज शरीफ साहब अगर अस्पताल में आए हैं तो उनका हक दिया गया है, किसी ने कोई मेहरबानी नहीं की। हमजा बाहर गए हैं तो वो अदालत की इजाजत से गए। पहले तो वो जुर्रत पैदा करें शेख साहब अपने अंदर और उस कुव्वत का नाम लें जिसके साथ डील। परवेज रशीद ने डील का दावा एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। कहा शेख रशीद जुर्रत का मुजाहरा करें, डील करने वाले का नाम बताएं। जेल से इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिली कैदी का हक है। बोले उस्मान बुज़दार को वजीर आला पंजाब तो बना दिया, अब खुद ही ताउन नहीं कर रहे। हुकूमत गिरी तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। ये बार बार मीडिया में बातें निकलती हैं कि कप्तानी की। मैंने पहले दिन से कहा है कि सरफराज पाकिस्तान के कप्तान हैं। वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए कप्तानी करेंगे, वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगे। सारा बोर्ड सरफराज के साथ है। सरफराज अहमद वर्ल्ड कप तक कप्तान होंगे। पीसीबी ने अफवाहों के गुब्बारे से हवा निकाल दी। चेयरमैन एहसान मानी कहते हैं पूरा बोर्ड सरफराज के साथ खड़ा है, इनकी कामयाबियों को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। सरफराज अहमद पीसीबी के शुक्रगुजार। कहा जो एतमाद उन पर किया गया उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कप्तानी करना एक एजाज होगा। जो पाकिस्तान के लिए अच्छे से अच्छा हो सकेगा, हम लोग एज अ टीम जो है पाकिस्तान के लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि पाकिस्तानी कप्तानी कर रहा हूँ, लेकिन उन कप्तानों में मेरा नाम शामिल होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा, जो कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में कप्तानी की है। परफॉर्मेंस और एज ए कप्तान का जो ताल्लुक है, देखें ये बेस्ट है, अच्छी तरह करके आ रहे हैं, आपको हर चीज़ जिताई हुई है। इनकी परफॉर्मेंस अगर कप्तान एज ए परफॉर्मेंस देखते हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छी है, पास से जब से आ रहे हैं। सरफराज को कप्तान बरकरार रखने का फैसला बहुत अच्छा है। लेजेंड क्रिकेटर जावेद मियांदाद की पीसीबी फैसले की तारीफ। कहा बतौर कप्तान उनकी परफॉर्मेंस जबरदस्त है। शोएब मलिक की ट्वीट पर सरफराज को मुबारकबाद। मोहम्मद हफीज की जानिब से भी नेक तमन्नाओं का इजहार। सरफराज पर तनकीद करने वाले शोएब अख्तर ने भी मुबारकबाद का ट्वीट किया। घरेलू परेशानी की वजह से बस ये वाकया हो गया, मैंने अपनी बेटी को डुबो दिया। घरेलू झगड़ों और जहनी दबाव ने मां को संगदिल बना दिया। कराची में 2.5 साल मासूम बच्ची को समंदर में फेंक दिया, खुद भी छलांग लगा दी। लोगों ने शकीला को तो बचा लिया मगर बच्ची लहरों की नजर हो गई। लाश सीवीयू से मिल गई। मुलजिमा का कहना है कि शौहर ने बच्ची को कबूल किया, ना ही मैके में जगह मिली, जिसके बाद ये इक़दाम उठाया। दिल खराश वाक़े पर SHO गजाला परवीन जज्बात पर काबू ना रख सकी।
मुझे बहुत तकलीफ है कल से, और मैंने पहले पूरी कोशिश की कि किसी तरह बच्ची मिल जाए और ज़िंदा मिल जाए, ज़िंदा हालत में। लेकिन सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम ख़वातीन की इज़्ज़त कब करेंगे, कब करना सीखेंगे ख़वातीन की इज़्ज़त? खुदा के लिए इज़्ज़त दें। खैरपुर में 13 साल रमशा वसान के कत्ल में गिरफ्तार मुलजिम का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस का कहना है केस हाई प्रोफाइल बन चुका। मुलजिम जुल्फिकार वसान का नाम ECL में शामिल किया जाए। गुजरावाला में हमसाया ही दुश्मन निकला। स्कूल के बाहर से पड़ोस की बच्ची को अगवा करके 25 लाख रुपए तावान तलब करता रहा। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम को शनाख्त करके गिरफ्तार कर लिया। मईशत की खराब सूरत हाल की जिम्मेदार साबिक हुकूमतें हैं। नुमाइशी मंसूबों पर कौमी वसाइल ज़ाया किए गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अपोजिशन जमातों पर बरस पड़े। कहा अवाम की खुशहाली से बढ़कर कुछ अजीज नहीं। वज़ीर आज़म और उनकी टीम मईशत को पटरी पर लाने के लिए दिन रात काम कर रही है। दयानतदारी की सियासत देखकर अवाम पुरुम्मीद है। भारत कश्मीरियों की जान छोड़ दे। कराची से कश्मीर तक पूरी कौम यक ज़बान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। शहर शहर रैलियां। आज़ाद कश्मीर कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। शोहदाए कश्मीर की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। रैलियों में बच्चों, बड़ों और ख़वातीन का जज्बात का इजहार। भारत के खिलाफ शदीद नारे लगाए। एक रियासती पॉलिसी तरतीब दिया जाए ताकि पूरी कौम उस रियासती पॉलिसी को लेकर आगे बढ़े। हम सब कश्मीर के आजादी तक इंशाअल्लाह कश्मीरियों के साथ रहेंगे। कश्मीर की आज़ादी तकमील पाकिस्तान है। हुकूमत को कश्मीर से मुताल्लिक पॉलिसी बनाना होगी। कश्मीर कमेटी के सरबराह का ऐलान किया जाए। सिराजुल हक का कराची में जमात इस्लामी की रैली से खिताब। कहा कश्मीर की तहरीक हुर्रियत को नुकसान पहुंचा तो भारत पाकिस्तान का पानी बंद कर देगा। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान डैरन सैमी की DG ISPR से मुलाकात। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम आपसे प्यार करते हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए आपका बड़ा किरदार है। अगली बार शिमाली वज़ीरिस्तान में खिलाएंगे। Just a quick shout out to Mo Semi on the captaincy and Shadab Khan on the vice captaincy. Congratulations guys, really looking forward to playing under your leadership. वक्त कम, मुकाबला सख्त। PSL सीजन 4 रंग जमाने के लिए तैयार। इस्लामाबाद यूनाइटेड के ल्यूक रॉकी को भी है बेसब्री से इंतजार। मोहम्मद समी को कप्तान और शादाब को नायब कप्तान बनाने पर मुबारकबाद। हक गालिब आ गया, बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिटने के लिए ही है। हॉलैंड के इस्लाम मुखालिफ रहनुमा इस्लाम का मुताला करते करते हक की रोशनी पा गए। 4 साल तक डच पार्लियामेंट के रुकन रहने वाले वॉल यॉर्म ने इस्लाम कबूल कर लिया। पेशावर में कुदरत का अनोखा करिश्मा। शहतूत के तने में बरगद का दरख्त उगाया। एक पर खिजा के साए, दूसरे पर बहार के रंग नुमाया। माहिरीन नबातात हैरान, जो देखता है सुभान अल्लाह कहता है। कुदरत का करिश्मा है कि 2 मुख्तलिफ किस्म के पौधे आपस में ग्रो